नमस्कार, सुप्रभातम। ऑनलाइन कक्षाओं में आज हम कक्षा 8वीं द्वितीय पाठ के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। पहले हमने आधे भाग को एक भाग को पढ़ लिया था और दूसरे भाग को पढ़ेंगे। उससे पहले हम शब्दार्थ को देखते हैं। पहला ऐसे यावत और तावत, जब तक और तब तक, ये दोनों अवयव है और युग्म, उसके साथ साथ युग्म के रूप में इनका प्रयोग होता है जब तक और तब तक के रूप में। समय का अर्थ यहाँ शर्त से है, बाह्य तरह बाहर से, यदि तरही अगर तो, ये भी दोनों अवयव है और इनका प्रयोग अलग अलग भी होता है और एक युग्म रूप में भी होता है। तच्छ्रुत्वा, वह सुनकर या उसको सुनकर के। तच्छ्रुत्वा का मतलब है वह सुनकर या उसको सुनकर के। अब यह तच्छ्रुत्वा में संधि है व्यंजन छत्व संधि, जिसमें वर्ग का प्रथम वर्ण आने पर और आगे जो स या तालव्य है तो यह इसका क का तालव्य रूप हो जाएगा, क का तालव्य रूप च हो जाएगा। वर्ग का प्रथम वर्ण है तो उसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी कि यहाँ तालव्य जो आए वर्ग आ रहा उसका प्रथम वर्ण हो जाएगा तो तालव्य में च हो जाएगा। यहाँ पर च होने से आगे वाला जो तालव्य स है उसका छ हो जाएगा। तच्छ्रुत्वा, वयस्त्र मनसाम, डरे हुए मन वालों का, वयसन और त्रस्त मनसाम, भय से पीड़ित मन वालों का या भय से डरे हुए मन वालों का, हस्तपादादिक, हाथ पैर आदि से संबंधित, कि जो डरे हुए मन वाले का या भय से पीड़ित मन वाले हैं उनका क्या हो जाता है आगे देखते हैं। तो हाथ पैर आदि से संबंधित इसमें भी हम देखते हैं दीर्घ संधि है, हस्तपाद आदि का। यहाँ क्या हो रहा है, और दोनों तरफ समान वर्ण आ रहा है, इधर आ रहा है तो अक्षवर्ण दीर्घ, समान वर्ण अपने आप में दीर्घ हो जाता है। कंपन, शरीर में एक घबराहट के साथ जो कंपन होता है डर के साथ, उसे व्यापतु कहते हैं। भोज्यम, भोजन योग्य पदार्थ, खाने योग्य जो पदार्थ है भोज्यम, खाने योग्य या भोजन योग्य पदार्थ। सहसा, अचानक, ये अवयव है। अनागतम, आने वाले दुख को, यहाँ न गतम से अनागतम हुआ है जो आया नहीं है। आगतम का मतलब है आने वाला और अन इसके साथ जुड़ा है तो अनुपसर्ग के रूप में जुड़ा है। तो अनागतम जो आया नहीं है, क्योंकि जो आया नहीं है आने वाला है, ऐसा दुख के संकट के बारे में। सोचते चिंतनीय होता है, सोचता है, चिंतन करता है। संस्थस्य, रहते हुए का, रहते हुए का के किसी रूप में, पुल्लिंग स्त्री रूप में। जरायन, बुढ़ापा। कुरुते या करोते एक रूप में निराकरण करता है, उसका उपाय करता है। विलस्य, बिल का, गुफा का। अब हम इस पाठ के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ लिया था ये जो पंचतंत्र से ली गई कहानी है, इसमें और शेर और सिगाल के माध्यम से इस कहानी को लिखा जा रहा है। इसमें एक शेर होता है खरनकर नाम का, वो भूख से पीड़ित व्याकुल इधर उधर भटकता है, लेकिन उसको कोई भोजन नहीं मिलता है। सूर्यास्त का समय हो जाता है। सूर्यास्त के समय उसको एक उनमें गुफा दिखाई देती है, बड़ी गुफा। उस गुफा को देख करके वो सोचता है कि इस गुफा में कोई न कोई प्राणी जीव जंतु आता है, इसलिए मैं यहाँ पर ही रह करके, यहाँ पर ही छुप करके गुफा के अंदर उसका इंतजार करता हूँ। वो जब गुफा के अंदर आएगा तो मेरा भोजन हो जाएगा। तभी श्रृगाल आता है। श्रृगाल शेर के पैरों को देखता है, पैरों के निशान जो गुफा की तरफ जा रहे थे, वापस बाहर की तरफ आते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। तब श्रृगाल सोचता है कि मेरा काल है गुफा के अंदर, मेरा विनाश होने वाला है। तो सोचता है इस समय क्या करना चाहिए, तो उसने एक उपाय सोचा और उपाय सोच करके उसने दूर ही खड़े होकर के गुफा को पुकारा कि हम दोनों के बीच में एक शर्त रखी गई थी। समय एक शर्त थी, जब भी मैं शाम को गुफा में आता हूँ तब गुफा मुझे पुकारेगी या तुम मुझे पुकारोगे, तभी मैं इस गुफा में आऊँगा, नहीं तो दूसरी गुफा में चला जाऊँगा।
यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे, अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, अतः इस प्रकार यह सुनकर के, एतत् ने यह सुनकर के, तो इस प्रकार यह सुनकर के शेर ने सोचा, सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिना सदा समा आह्वानम करोति परंतु मद भयात न किंचित वदति, के इस प्रकार ऐसा सुनकर के सिंह ने सोचा, यह सुनकर के शेर ने सोचा कि नूनम ऐसा, वह निश्चित ही अवश्य ही यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, स्वामी को हमेशा पुकारती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। तो श्रृगाल की उस बातचीत को सुनकर के श्रृगाल ने जो उपाय सोचा था, तो उस तरह की वार्तालाप को सुनकर के शेर ने सोचा कि निश्चित ही यह गुफा हमेशा अपने स्वामी का आह्वान करती है, लेकिन मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्वी उच्यते, इस प्रकार उचित ही कहा गया है, साधुधन इदम उच्यते, के साध्वी इदम उच्यते का मतलब यह उचित ही कहा गया है, साधुधन इदम, यह ठीक ही कहा है, उचित ही कहा है। किन्हीं लोगों ने यह एक जो कहावत के रूप में है, वो कहावत इसी प्रकार से किसी न किसी घटना को लेकर बनती है। तो इसमें ये ठीक ही कहा गया है कि वयसतास्त्र मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्धन्ते न वाणी च व्यापतुश्च अधिको भवेत्। वयस्सन तत्र मनसाम, भय से डरे हुए मन वालों का, भय से जो पीड़ित है, भय से त्रस्त है, कि डरे हुए लोगों का जो मन है, मन वालों क्या होता है, हस्तपादादिका क्रिया, हाथ पैर क्रिया नहीं करते हैं। जो डरे हुए हैं या किसी दूसरे हिंसक जानवर से या अपने से बलिष्ठ से उसको देखने पर, या किसी प्रकार की हिंसक जानवर को देख करके जो डरते हैं, तो डरे हुए मन वालों का हाथ पैर क्रिया नहीं करते हैं। जो डरे हुए मन वाले हैं उनकी हाथ पैर की किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती, हाथ पैर है एक जगह रुक जाते हैं, उस समय वो सोच नहीं पाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो इस प्रकार की उनकी स्थिति हो जाती है, हाथ पैर क्रिया नहीं करते, प्रवर्तनते न वाणी, और मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है, गिगी बनना जिसे कहते हैं, गले में गिगी बन जाती है डर के मारे, ये क्या हो गया, सामने शेर आ गया, मर जाऊंगा। तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है कि हाथ पैर भी क्रिया नहीं करते हैं और मुंह से वाणी भी नहीं निकलती है, गला रुक जाता है। व्यापतुश्च अधिको भवेत्, और शरीर में डर के मारे अत्यधिक रूप से कंपन होता है। कि ऐसे इस प्रकार की घटना को देखकर ठीक ही कहा है, या ऐसी कहावत बनी है कि जो भय से डरे हुए मन वालों की है, जो हाथ पैर किसी प्रकार की क्रिया नहीं करते हैं, न ही वाणी चलती है, लेकिन न ही आवाज निकलती है, और कंपन भी अत्यधिक होता है। व्यापतुश्च अधिको भवेत्, कंपन भी अत्यधिक मात्रा में होता है, या शरीर है कंपन करने लगता है। तद अवश्य आह्वानम करोमि, इस प्रकार से ये उक्ति उसके लिए उचित ही कही गई है। और आगे है तद अहम अवश्य आह्वानम करोमि, तब वह शेर सोचता है कि तब मैं इसका आह्वान करता हूँ। अब शेर ने सोचा कि गुफा है, डरी हुई है मुझसे, शेर की गुफा के अंदर शेर है, तो शेर सोच रहा है कि मेरे कारण ये गुफा वापस प्रत्युत्तर नहीं दे रही, बोल नहीं रही है, मुझसे डरी हुई है, क्योंकि अपने से जो बलिष्ठ को देख करके जिस प्रकार की स्थिति होती है, उस डरे हुए व्यक्ति की, ये डरे हुए मन वालों के, उसी प्रकार की स्थिति इस गुफा की हो गई है। इसलिए तद अवश्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं स विलय प्रवेश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। तो कह रहा है कि जब मैं उसका आह्वान करता हूँ या आह्वान करूँगा, तो वह सियार है इस गुफा में प्रवेश करेगा और
मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। इस प्रकार का विचार करके, इस प्रकार का सोच करके शेर अचानक श्रृगाल का आह्वान करता है, सियार का आह्वान करता है, अचानक उसको पुकारता है। सिंह से उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रृगालम आह्वयत्। सिंह के उच्च गर्दन की प्रतिध्वनि से, उच्च गर्दन शेर के जोर से दहाड़ने से जो आवाज गुंजायमान हो रही थी, प्रतिध्वनित हो रही, वापस उसका आवाज है जो डीजे के रूप में बन रही थी या उसका साउंड हो रहा था, तो वापस जो आवाज गूंज रही थी वह गुफा उच्चे श्रृगालम आह्वयत्। ऐसा लग रहा था कि वह गुफा जोर जोर से श्रृगाल का आह्वान कर रही है। तो शेर की जोर से गर्जना से, उच्च गर्जना से जो प्रतिध्वनि हो रही थी, गुफा गुंजायमान हो रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि वह गुफा है जोर से श्रृगाल का आह्वान करती है, श्रृगाल का आह्वान किया। अनेन अन्येन अपि पशुओं भयभीता अभवत्। इससे आसपास के दूसरे पशु भी है जो भयभीत हो गए। शेर की आवाज से गुफा कभी आह्वान करती नहीं है, तो इस प्रकार से शेर की आवाज को सुनकर के आसपास के पशु पक्षी भी, अन्य पशु पक्षी भी भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि तद्दूरम पलायमाना इमं अपठत्। और श्रृगाल को अब पूर्ण रूप से, श्रृगाल भी निश्चित हो गया या श्रृगाल को पूर्ण रूप से अब पता चल गया कि इसमें शेर है, इसलिए सियार भी वहाँ से दूर भागकर, वहाँ से दूर चला जाता है, दूर जाकर के इसको पढ़ता है। अनागतम या कुरुते स सौपते। अनागतम निके जो आने वाला आया नहीं है, अनागतम का मतलब आया नहीं है, जो आने वाला संकट है, आने वाले संकट का जो उपाय पहले ही कर लेता है, स सौपते, वह शोभायमान होता है, वह पूर्ण रूप से श्रेष्ठ होता है, शोभायमान ने उसके लिए अच्छा होता है। स सोचते यो न करोति अनागतम। जो आने वाले संकट का उपाय नहीं करता है, स सोचते ने वह दुखा भागी होता है। जो आने वाले संकट का पहले ही उपाय कर लेता है वह शोभायमान होता है या उसके लिए अच्छा होता है। और जो आने वाले संकट का उपाय नहीं करता है, किसी प्रकार से उस पर चिंतन नहीं करता है, वह दुख का भागी होता है। वने अत्र संतस्य समागता जरा। वन में यहाँ कि यहाँ वन में रहते हुए, संतस्य ने कि रहते हुए, समागत जरा बुढ़ापा आ गया है। वह सोच रहा है कि मुझे वन में यहाँ रहते हुए बुढ़ापा आ गया है, जरा समागता, बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी ना कदापि में सुता। गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। इस पाठ के शीर्षक के आधार पर इस कहानी को लिया गया है और इस प्रकार से ये कहानी चरितार्थ करती है और कि बिल या गुफा की वाणी है कभी भी, या गुफा कभी भी बोलती नहीं है। श्रृगाल कह रहा है कि मुझे यहाँ रहते बुढ़ापा आ गया, लेकिन गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी, या ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुफा भी बोलती है। तो इस कहानी के आधार पर इस शीर्षक को पूर्ण रूप से प्रकट किया गया है, चरितार्थ किया गया है। अब हम कुछ इसके अभ्यास प्रश्नों को लेते हैं। अभ्यास प्रश्न वैसे पीडीएफ में मिलते हैं, लेकिन कुछ हस्त लेखनी की वजह से अगर आपको कष्ट हो तो इसके लिए मैं एक बार अभ्यास प्रश्न को दोहरान कर लेता हूँ। पहला प्रश्न जिसका उच्चारण करना होता है, लिखना है, वो अभ्यास प्रश्न आपको ही करना है। दूसरा है एक पदेन उत्तर। सिंहस्य नाम किम। शेर का नाम क्या है? कर्ण कर। गुहाया स्वामी का आसित। गुफा का स्वामी कौन था? तदि पुच्छ श्रृगालः। सिंह कस्मिन् समय गुहा समीपे आगता। सिंह किस समय गुफा के पास में आता है या आया? सूर्यास्त समय। तो ये आपको जो पाठ है उस पाठ में भी पीडीएफ में मिल जाए, पाठ में ये उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन एक बार आपको अगर समझ में नहीं आता है, जो पाठ का पीडीएफ है उस पाठ में से देख करके आप लिख सकते हैं। हस्तपादादि का क्रिया केसाम न प्रवृत्ति। हाथों और पैरों की क्रिया केसाम न प्रवृत्ति कब नहीं होती है?
या किसकी नहीं होती है? भयस्त्र मनसाम, भय से डरे हुए मन वालों का। गुहा केन प्रतिद्वंदिता, गुहा या गुफा किससे प्रतिध्वनित होती है, किससे गुंजायमान होती है? सिंह गर्जनेन, सिंह के गर्जना से। पूर्ण वाक्य उत्तर है जिसमें आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। करण कर पुत्र प्रतिवसति स्म, करण कर वने प्रतिवसति स्म। करण कर कहाँ रहता था? करण कर वन में रहता था। महते गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, विशाल गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतास्याम गुहायां रात्रौ को अपि जीव आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। श्रीगाल किम अचिंत्यत, श्रीगाल ने क्या सोचा? श्रीगाल अचिंत्यत यत् गुहायां सिंह अस्ति इति। श्रीगाल कुत्र पलाई, श्रीगाल कहाँ भाग गया? श्रीगाल दूरम पलाई, दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य श्रीगाल किम पश्यति, गुहा के पास आकर के श्रीगाल ने क्या देखा? गुहा समीपम आगत्य श्रीगाल सिंह पद पदते पश्यति, शेर के पद चिन्ह को देखता है। का शोभते, कौन शोभायमान होता है? यह अनागतः कुरुते सह शोभते। चौथा प्रश्न है प्रश्न निर्माण। जो रेखांकित पद है उसी का आपको प्रश्न निर्माण करना है। बाकी वाक्य पूरा लिख करके और मेरे पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। यहाँ सुधार्थ, सुधार्थ का प्रश्न निर्माण करना है। तो सुधार्थ अपने भूख से व्याकुल, शेर के आगे आया तो ये विशेषण बन गया, और विशेषण पुल्लिंग का आया तो इसके लिए विशेषण वाले शब्दों के लिए जो प्रश्नवाचक या अवयव शब्द बने हुए हैं, क्रीदस, क्रीदसे, क्रीदसम, तो यहाँ पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के लिए क्रीदस आएगा। दधिपुंज जो इस वाक्य का करता है, और प्रथमा व्यक्ति कर्ता पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का प्रथमा व्यक्ति एकवचन कह। ऐसा गुहा स्वामिना सदा आह्वानम करोति, यहाँ स्वामिन के नीचे रेखांकित पद है तो स्वामिन षष्ठी विभक्ति है, इसके लिए कस्य आ जाएगा। हस्तपादादिका क्रम है तो यहाँ हस्तपादादिका ये स्त्रीलिंग है, इसके लिए का आ जाएगा। बिले, बिल में, तो यहाँ सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, इसके लिए आप कस्मिन या स्थान विशेष के लिए जो अवयव है पुत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। विभक्ति के आधार पर सप्तमी एक वचन कस्मिन हो जाएगा, या फिर पुत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं स्थान विशेष के लिए। घटनाक्रम के अनुसार लिखना है तो घटनाक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित, सभी पाठ को पढ़ोगे तो ये वाक्य पूर्ण रूप से ये वाक्य व्यवस्थित हो जाएंगे। फिर भी व्यवस्थित वाक्य को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। परिभ्रमण सिंह सुधार्थो जातः, दूसरा सिंह एका महती गुहाम अपश्यत, तीसरा गुहाया स्वामी नदी पुच्छ नाम श्रीगाल समागच्छत, गुहाया कोऽपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः, दूरस्थ श्रीगाल रवं कर्तुम् आरब्ध, सिंह श्रीगालस्य आह्वानं करोति। छठा है निर्देश के अनुसार उत्तर देना। निर्देश का मतलब यहाँ दिए हुए हैं इस वाक्य में। आगे जो वाक्य दिया है पूर्ण रूप से उसमें विशेषण पद की कितनी संख्या लिखिए। तो क में दो विशेषण है, पहला एकाम, दूसरा महतिम। तो एकाम महतिम च। ख है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि अत्र अहम इति पदे कस्मै प्रयुक्त। यहाँ अहम जो पद है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अहम किसके लिए प्रयोग हुआ है? सिंहाय या कस्मै चतुर्थ व्यक्ति के रूप में उत्तर पूछा है तो उसी को चतुर्थ व्यक्ति में लिखना है सिंहाय। ग में यदि तुम मामना हव्यसे, इस वाक्य में कृत पद मैंने कर्ता पद कौन है? तो इसमें कृत पदम त्वम। सिंह पद पदति गुह्या प्रविष्टा दस्यते, इस वाक्य में क्रियापद यानी कि क्रिया कौन सी है? तो क्रियापद में दृश्यते। वणे अत्र संस्थस्य समागत जरा, इस वाक्य में अवयव पद कौन सा है? तो जिसका कोई वह नहीं होता वो अवयव कहलाता है यहाँ। तो वणे अत्र, यहाँ अत्र आया अवयव पदम अत्र। सातवां है कहानी है, उसमें हमको अवयवों का प्रयोग करके कथा कहानी को पूरा करना है। इस कहानी में ऊपर दिए हुए मंजूषा में अवयवों को रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान पूरे करने हैं। एकस्मिन वने, मैं पूरे अवयव के साथ बोल रहा हूँ पूरी कहानी।
एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं स्थिर्य दूरे स्थितः क्रमशः आकाशात् स परिवार कपोतराज नीचे आगच्छत्। एक वन में कोई शिकारी जाल को फैला करके दूर बैठ जाता है। क्रमशः उसी समय आकाश से सपरिवार कपोतराज नीचे आते हैं। यदा कपोता तण्डुलान् अपश्यन्, जब कबूतर चावलों को देख, जब कबूतरों ने, या संपूर्ण रूप से उस समूह ने कबूतरों के, जब कबूतरों ने चावलों को देखा, तदा तेषां लोभो जाता, तब उनको लोभ आ गया, यानी कि वो लालच में आ गए। परम राजा सहमत न आसीत्, लेकिन उनका राजा जो कपोतराज था वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत्, उन्होंने एक उपाय किया, उनका उपाय सोचा, यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ते, यदि इस वन में कोई मनुष्य नहीं है, तो यहाँ किताब में भी है, जो रिक्त स्थान नहीं दिया हुआ, नास्ते के बाद तरई आएगा। तरई कुतः तण्डुलान् संभव, तब चावल कहाँ से आए, कि किसी प्रकार से वन में कोई मनुष्य ही नहीं है, तो ये चावल कहाँ से आए, कोई न कोई जरूर कोई न कोई चाल है या हमें फंसाया जा रहा है। परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ता, लेकिन राजा के उपदेश को अस्वीकार करके, नहीं मान करके, और सभी कबूतर चावलों को खाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, उतर जाते हैं, वहाँ संलग्न हो जाते हैं। जाले च निपातिता, और जाल में बंध जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। अतः उत्तम सहसा विदतिम नाम क्रिया, इसलिए कहा गया है अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और इसमें भी व्याकरण बिंदु है जो आपको अपने PDF में मिलेंगे, तो पूर्ण रूप से आप जो किताबें आ गई है, नहीं है तो आप जो PDF भेजी जा रही पाठ की, उसको देख करके समझ में नहीं आया तो कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभम।